बरसात की वह रात हमेशा से एक रहस्य थी, जब शहर के किनारे स्थित एक पुराना, सुनसान महल अचानक लोगों की नजरों में आ गया। ये महल दशकों से वीरान था, जैसे मानो किसी पुरानी काली छाया ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया हो। आसपास के लोग इससे दूर ही रहते थे, क्योंकि यहाँ आने वालों की अजीबोगरीब कहानियां सुनाई देती थीं। ये महल केवल एक था, लेकिन इसमें छिपी जादुई पहेली ने पूरे शहर को अपनी ओर खींच रखा था। कहते हैं कि यह महल एक अमीर जादूगर का था, जिसने इसमें एक पहेली छिपा रखी थी। इस पहेली को सुलझाने वाले को वह जादूगर अपनी पूरी जायदाद और अनमोल शक्तियां दे जाएगा। लेकिन इसका प्रयास करने वालों में से कोई भी लौटकर नहीं आया। हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। आज की कहानी का शीर्षक है जादुई पहेली। राघव एक साहसी युवक था, जिसे पहेलियों और रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। उसने इस महल की कहानियां बहुत सुनी थीं, लेकिन उसे यह सिर्फ अंधविश्वास लगता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस पहेली को सुलझाकर अपनी नामुमकिन साबित करने की क्षमता साबित करेगा। अपने दोस्तों की चेतावनी और परिवार की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए उसने महल के दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला किया। जब वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा तो हवा अचानक ठंडी हो गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे पर लगे बड़े लोहे के ताले खुद ब खुद खुल गए। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस बनाए रखा और अंदर कदम रखा। अंदर प्रवेश करते ही उसे एक भयानक ठंड महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन महल के बीचों बीच एक चमकदार वस्तु उसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रही थी। वह चमकदार वस्तु एक पुरानी पुस्तक थी, जिसके कवर पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे। उसने पुस्तक खोली और उसके पन्नों पर एक जादुई पहेली लिखी हुई थी। 4 दरवाजों के पीछे छिपा है राज। खोलो सही एक, तभी मिलेगी आवाज। पर अगर गलत दरवाजा खोलोगे तुम, तो सदा के लिए अंधेरे में डूबोगे तुम। राघव ने पहेली को ध्यान से पढ़ा। उसे यह समझ में आया कि उसे महल में 4 दरवाजे खोजने होंगे और उनमें से केवल एक ही उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन अगर उसने गलत दरवाजा चुना तो वह अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगा। राघव ने महल की दीवारों को टटोलते हुए पहले दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसे एक लकड़ी का पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक अजीब सी दस्तक की आवाज थी, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। राघव ने दरवाजे को धकेला और अंदर घुस गया। दरवाजा खुलते ही उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल कक्ष था, जिसमें दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं। हर पेंटिंग में एक ही व्यक्ति बार बार नजर आ रहा था, एक बूढ़ा आदमी जो एक बड़े पंखों वाला जीव पकड़े हुए था। उसकी आंखें असाधारण रूप से चमक रही थीं, और जैसे ही राघव ने पेंटिंग को देखा, उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी, यहाँ तुमने गलती की है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा और पेंटिंग्स से निकलकर वह बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसके हाथ से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। राघव को महसूस हुआ कि वह पहली गलती कर चुका था। वह तुरंत भागकर दरवाजे से बाहर निकल आया और दरवाजा बंद कर दिया। राघव ने दूसरी बार और भी सावधानी से काम लिया। उसने इस बार एक और दरवाजा खोजा। ये दरवाजा पत्थर से बना था और इसके ऊपर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। दरवाजा खोलते ही उसे एक हरा भरा बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। राघव को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि शायद ये सही दरवाजा है। वह बगीचे में थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक पेड़ और पौधे जिंदा हो गए। उनकी शाखाएं राघव की ओर बढ़ने लगीं। पौधों की आंखों से उसे भयंकर क्रोध दिखाई दिया। राघव ने दौड़ लगाई, लेकिन पेड़ों की शाखाओं ने उसे पकड़ लिया। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया और दरवाजे की ओर भागा। बाहर निकलते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब राघव की हिम्मत कमजोर पड़ने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद वह कभी इस पहेली को सुलझा नहीं पाएगा। लेकिन उसने खुद को समझाया और तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ा। यह दरवाजा लोहे का था और इस पर एक ताले का निशान बना हुआ था। दरवाजा खोलते ही उसे एक संकरी सीढ़ी दिखी, जो नीचे एक अंधेरी तहखाने की ओर जा रही थी।
वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसे दूर कहीं से एक आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। तहखाने के अंदर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वहां एक कांच का बक्सा रखा था, जिसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। बक्से के पास एक छोटी सी चाबी भी रखी थी। राघव ने चाबी से बक्सा खोला और उसके अंदर से एक पुरानी घड़ी निकली। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। तभी अचानक घड़ी से धुआं निकलने लगा और एक खौफनाक आवाज ने पूरे कमरे को भर दिया, समय के साथ खेलना तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। राघव ने घड़ी को फेंका और तेजी से तहखाने से बाहर निकल आया। अब केवल एक दरवाजा बचा था। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह दरवाजा सबसे अलग था, ये सुनहरे रंग का था और इस पर अजीब सी चमक थी। दरवाजा खोलते ही उसे एक विशाल कक्ष दिखाई दिया, जिसमें एक सिंहासन रखा था। सिंहासन पर वह जादूगर बैठा था, जिसकी कहानियां वो बचपन से सुनता आया था। जादूगर की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने राघव की ओर देखा और कहा, तुमने 3 गलतियां की हैं, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम इस पहेली का सही उत्तर दे दो तो तुम यहां से जा सकते हो। राघव ने घबराते हुए पूछा, क्या है वह पहेली? जादूगर मुस्कुराया और बोला, इस महल में वह क्या है जो दिखता है लेकिन होता नहीं, जो सुनाई देता है लेकिन कभी कहा नहीं जाता। राघव ने कुछ पल सोचा। उसे समझ में आ गया कि यह महल, ये पहेली और यह जादूगर सब केवल एक भ्रम था। उसने साहस से जवाब दिया, ये सब एक परछाई है, जो असल में है ही नहीं। जादूगर ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम अब इस महल से जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जो तुमने देखा वह केवल तुम्हारे मन का खेल था। राघव महल से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या वह सच में महल की पहेली सुलझा चुका था, या वह भी उस जादुई खेल का हिस्सा था? आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।